बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलामुन अलैकुम नाजरीन। मैं अली बासफ़ा और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक़। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है, SNN चैनल की ये मुहिम, SNN चैनल की ये तहरीक, जैसा कि मुख्तलिफ़ अपने सहाफ़ी बरादरान को आपकी खिदमत में मैंने पेश किया, मुल्क हिंदुस्तान में शिया मुसलमानों की हालत ज़ार, और मौजू मेरा ये था कि एक बड़ी आबादी इस मुल्क हिंदुस्तान में शिया मुसलमानों की रहती और बसती है। हिंदुस्तान की आज़ादी में भी शिया मुसलमानों ने अहम किरदार अदा किया है, और आज भी जो शिया नवाबीन थे, जो उन्होंने इमारतें तामीर की हैं, वो हुकूमती सतह पर हुकूमत उसे इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन गुजरा है और किसी भी तरह से हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है। साथ ही साथ नाजरीन, जब औकाफ का मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश का हुआ, कई मुकर्ररीन ने, और आज जिस शख्सियत को मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, उनके सामने लबकुशाई करना नामुमकिन है। सबसे पहले मैं उनका तारुफ करा दूँ। रोज़नामा एडिटर के मुदीर, रोज़नामा सहाफ़त के मुदीर, एडिटर इन चीफ मालिक मोहतरम अमान अब्बास साहब। रोज़नामा सहाफ़त कई दहाइयों से मुख्तलिफ़ हिंदुस्तान की रियासतों से बिला नागा शाये हो रहा है, और मोहतरम अमान अब्बास साहब हुकूमती सतह पर, सियासी सतह पर, समाजी सतह पर और शिया मुसलमानों की हालत ज़ार को भी बखूबी जानते हैं। मैं औकाफ का ज़िक्र कर रहा था, मोहतरम अमान अब्बास साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में ये ज़िक्र किया था कि सिर्फ़ अगर उत्तर प्रदेश औकाफ की हालत ज़ार को बेहतर कर दिया जाए तो मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि अमान अब्बास साहब का ये कहना था कि यहाँ से हम दिगर मुल्कों के शियों की मदद कर सकते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी औकाफ छोड़ी है, लेकिन आज हालत ज़ार शिया मुसलमानों की ये है कि ना तो हुकूमती सतह पर हमारी कोई नुमाइंदगी है, ना आज तक शिया मुसलमानों के लिए शिया मुसलमानों के नुमाइंदों ने कोई कॉलेज बनाया, कोई अस्पताल बनाया, या इनके रोज़गार के लिए कोई ज़रिया बनाया। कल मैंने आपकी खिदमत में बराह रास्त लाइव प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ था, जिसमें सदाए हुसैनी के एडिटर इन चीफ मोहतरम जाफ़र साहब, दिल्ली से मुमताज़ आलम रिजवी साहब, और लखनऊ से मोहतरम अबूज़र साहब, कश्मीर श्रीनगर से मोहतरम सिप्ते साहब हमारे साथ बराह रास्त लाइव मौजूद थे, और उन्होंने अपनी राय पेश किया कैसे हम शिया मुसलमानों की हालत को बेहतर बना सकते हैं। आइए, सबसे बड़ा मसला आज हमारे कौम और समाज में यही है कि अगर आप किसी की नाकामियों को मंजर आम पे लाएं, फ़ौरन लोग ये कह देते हैं कि इनकी औकात नहीं है, ये कौन होते हैं, शिया कौम की बदनामी होगी। माले इमाम लूटा जा रहा है, कौम को बर्बाद किया जा रहा है, उस पर कोई न बोले, और अगर बोले या ये कह दिया जाता है फला साहब की तो आदत हो गई है, वो किसी के ऊपर कुछ भी लिखना या बोलना शुरू कर देते हैं। लिल्ला, ये ख़त्म करें। आज वक्त आ गया, इसलिए कि 2010 में जब शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का अंजुमन इस्लाम मुंबई में जलसा आम हुआ था और निकाहनामे का उसमें इफ्तिताह हुआ था, शिया निकाहनामे का, 7 करोड़ शिया आबादी शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया था। 2010 से 2022 ये चल रहा है। हम उस आंकड़े पर या उस सर्वे पर नहीं जाते, लेकिन इतना जानते हैं कि एक बड़ी आबादी शिया मुसलमानों की मुल्क हिंदुस्तान में रहती और बसती है, लेकिन न हुकूमती सतह पर, न समाजी तौर पर, और आज तक हमारी कौम में क़यादत का भी फुक़दान है। नाज़रीन, आइए शिया मुसलमानों की हालत ज़ार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, आज तक क्या क्या कमियां रही हैं, हम
सबसे पहले रोज़नामा सहाफ़त के मुदीर एडिटर इन चीफ मोहतरम अमान अब्बास साहब का SNN चैनल पर खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, उनकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। अमान भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और बहक़ मौलाए कायनात अमान अब्बास साहब की सेहत व सलामती के लिए हम बारगाह परवरदिगार आलम में दुआ करते हैं। सवाल मेरा अमान भाई पहला यही आपसे है कि शिया मुसलमानों ने मुल्क हिंदुस्तान की तरवीश तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कई रियासतें हैं जहां पर नवाबी ने शिया ने जो इमारतें बनाई हैं आज हुकूमती सतह पर वो इस्तेमाल हो रही हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने एक बड़ी ज़मीन औक़ाफ़ की शिया कौम की मदद के लिए छोड़ कर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुल्क हिंदुस्तान में ना शिया मुसलमानों की कोई क़यादत है। आप बारहा आपने लिखा है, मुसलसल जिद्दोजहद किया है, इसकी वजह क्या है? कैसे हम शिया मुसलमानों की हालत ज़ार को बेहतर बना सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप अभी इतनी तमीद बांध रहे थे कि शिया मुसलमानों की हालत ज़ार मुल्क हिंदुस्तान में। मसला यह है कि इस वक्त कुल मुसलमानों की हालत ज़ार ही है, लेकिन शिया मुसलमानों की सबसे बुरी हालत है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक तज़किये में अपने लिखा था कि अगर इस वक्त कहा जाए कि शिया कौम अपने ज़वाल की मेराज पर है तो शायद गलत ना होगा। तो अब लोगों को उसका एहसास हो रहा है। आज देखिए, उसकी वजह यह है कि हम ख़ास तौर से शियों का जो जिक्र आप कर रहे हैं, शिया कौम का, वो इस तरह से मौजूए बहस और उसकी हालत ज़ार सबसे बदतर इसलिए हो गई कि हमारी कौमी क़यादत जो सियासी क़यादत थी वो तकसीम के बाद तो जो दो एक लोग बचे थे, सैयद अली ज़हीर टाइप, तो वो लोग भी धीरे धीरे ख़त्म हो गए। बाकी हमारी सियासी और समाजी क़यादत भी मौलवी हजरात के हाथ में आ गई। यहीं से शुरू हो गया शिया कौम की इस तरह गिरावट का सिलसिला, बदतरीन जिसे कहिए। उसकी वजह यह है कि जिसका जो काम नहीं था वो भी हम उससे लेते रहे। इसमें हम उलमाए सू जिन्होंने कौम के जज्बात को, कौम के मफादात को बेचा, उससे कम ज़िम्मेदार उन लोगों को नहीं मानते हैं अपने आफियत पसंद दानिश्वर हजरात, और जो अपने को सो कॉल्ड शरीफ कहते हैं कि जो ये बात हक बात कहने से बचते हैं कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। मेरा उनसे सवाल यह है कि भाई अगर तुम हक बात कहोगे तो किसको बुरी लगेगी? उसी को ना कि जो गासिब है या जो कब्ज़ा किए हुए कौम की जायदादों पे और उनके मफादात को बेच रहा है। तो अगर या दीन और मज़हब का सौदा कर रहा है, तो अगर ऐसे आदमी को बुरा कहने में डर रहो तो फिर बात ही ख़त्म हो गई, फिर तो शियत ही ख़त्म हो गई तुम्हारी। क्योंकि हमारी तो बुनियादी अलहदगी की दीगर मुसलमानों के फ़िरक़ों से इसी बात पे है कि बुरे को बुरा कहना। क्या बात है, समझे आप? तो मैं इन हजरात को भी इस हालत के लिए ज़िम्मेदार मानता हूँ। अभी मैंने चंद दिन पहले एक ये रिपोर्ट लिखी थी जो आवाम की फरमाइश पे उसको हिंदी अखबार में भी छापा। हर आदमी परेशान था उत्तर प्रदेश इलेक्शन के नतायज आने के बाद। वही जैसा अभी आपने भी अर्ज़ किया कि हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं थी, एक थी भी, वो भी ख़त्म हो गई अब जो कैबिनेट भी बन गई अभी कल। तो उसका सबब मैंने उसमें लिखा था कि क्यों
सेकुलर हिंदू भी आपसे दूरी बना रहा है। वजह उसकी लिखने की ये पेश आई कि इस तरह के तबसरे महफिलों में और अपने ड्राइंग रूम्स की चैटिंग में चल रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा है, अखिलेश का रवैया भी ऐसा है, कांग्रेस का भी ऐसा है। लोग इस पे ज़्यादा हैरान थे कि अब शियों के साथ यही हुआ कि शियों के साथ ये उड़ा दिया गया कि आप बीजेपी के साथ हो, इसलिए सेकुलर पार्टियों ने भी आपसे किनारा किया, आपको समाजवादी ने भी कोई टिकट नहीं दिया। मुसलमान तय किए बैठा था कि सारा वोट उसी को देना है। नतीजा ये हुआ कि शिया समाजवादी पार्टी में थे नहीं और जो चुन के आए वो सब समाजवादी के थे। तो जब शियों को वहाँ से टिकट ही नहीं मिला तो आपकी नुमाइंदगी साफ हो गई। बीजेपी में शोहरत थी कि शिया हैं, उन्होंने जो एक था उसे भी हटा दिया इसीलिए कि वहाँ आप थे नहीं। तो ये तो एक सियासी नुमाइंदगी हुई, इसका हालत ज़ार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालत ज़ार का सबब यह है, और सेकुलर हिंदू भी जो आपसे इस वक्त घिन खा रहा है, वो इसलिए कि मैंने उसमें से लिखा है कि जो आरएसएस और बीजेपी के लोग तो चलिए आपसे दूरी बना के रहते थे या आप कहते थे कि हमारे दुश्मन हैं, तो वो एक समझ में आने वाली बात थी कि आप जब उन्हें वोट नहीं देते हो तो आपसे दोस्ती क्यों करें। सोचने की और लम्हे फिक्रिया ये है कि जिनके लिए आप जान माल वोट नोट सब दे रहे हो, वो अब आपसे दूरी बना रहे हैं। तो उसका सबब मैंने उसमें दिया था कि उसका सबब यही है कि वो ये देख रहे हैं कि असल में उसका ये हुआ कि एक वीडियो वायरल हो रहा है नताए जाने के बाद यूपी के लंगड़ा चकोर के, गद्दार चकोर के उन्वान से। तो उसमें एक सुल्तान महमूद गजनवी का वाक़या बयान है, हमने ज़रा सा नकल किया है कि एक लंगड़े चकोर शिकारी बेच रहा था, तो वो उसकी कीमत सबसे ज़्यादा बोल रहा था। तो सुल्तान को हैरत हुई, उसने रुक के पूछा कि भैया तू लंगड़े चकोर की इतनी ज़्यादा कीमत क्यों बोल रहा है। तो कहने लगा, सुल्तान आप नहीं जानते हो कि इसमें एक बहुत ख़ास अलामत है। क्या है भाई खासियत। तो उसने कहा कि मैं जब शिकार पे जाता हूँ तो इसको जाल से बांध देता हूँ, तो ये ऐसी ऐसी आवाज़ें निकालता है कि इसके साथी चकोर आके वहाँ बैठते हैं और जाल में फंस जाते हैं। सुल्तान ने ये सुना तो फ़ौरन मुँह मांगी कीमत दे के उसको लिया, ख़रीद लिया और वहीं पे कत्ल कर दिया। अब शिकारी हैरान था, पहले सुल्तान हैरान था कि लंगड़े चकोर की कीमत ये क्यों इतनी ज़्यादा मांग रहा है। ये सलाहियत सुन के वो ये अमल देख के सुल्तान का शिकारी हैरत में आ गया। तो शिकारी ने पूछा कि सरकार आपने इतना महंगा चकोर मुँह मांगी कीमत दे के लिया और फ़ौरन कत्ल कर दिया। तो सुल्तान ने एक तारीख़ी जुमला कहा जो बहुत इबरतनाक और सबक आमोज़ है कि कौम के गद्दारों का ये ही हश्र होना चाहिए। तो मैंने ये हश्र पे हटा के कहा बस इबरतनाक हो वो, ये तो उस ज़माने का था। आज का इबरतनाक ये होता है कि कल तलवार से फैसले होते थे, आज वोट से होते हैं। तो मैंने उसमें कहा कि भाई एक लंगड़ा चकोर वैसी नहीं है, इससे बड़े और एक तवील अरसे से जो वही जब से टर्न हुआ हमारी सियासी क़यादत भी मौलवी के हाथ में गई, तो बड़े बड़े लंगड़े चकोर हैं। तो दो मिसालें मैंने मौलाना सज्जाद नोमानी और अरशद मदनी की दी कि उन्होंने बीच इलेक्शन में मुसलमानों का शुक्रिया करके कहा था कि आपने वोट सिर्फ समाजवादी को दिया, वो सरकार बन रही है और आपका होगा। वो गरज के वो एक अलग स्टोरी थी, वो मैंने उसका रेफरेंस इसमें दिया, लोगों ने पढ़ी। हमने जब भी चौथे मरहले में इलेक्शन के कह दिया था कि अब गई सरकार, समाजवादी नहीं बना।
बना पाएगी, नुकसान होगा इनके बयान से। तो दूसरी बात यह है कि अरशद मदनी का होम टाउन है देवबंद, देवबंद से बीजेपी जीत रही है, मुसलमानों का वोट भी नहीं बटा, ये आप सब मान रहे हो। उसके ऊपर पहले ही चौथे मरहले में उसका इकरार और शुक्रिया भी कर चुके सज्जाद नोमानी साहब कि भाई मुसलमानों का वोट नहीं बटा। तो जब मुसलमानों का वोट नहीं बटा तो देवबंद से बीजेपी कैसे जीत गई? तो आदमी ये नहीं सोच रहा है कि इनसे बीजेपी गवर्नमेंट को क्या मोहब्बत है कि लालू यादव, आशाराम, फला ढमक, जो भी गरज के सियासी हरीफ हैं या जो इस तरह के माली और इखलाकी जराइम में मुब्तला हैं, चाहे वो हिंदू साधु संत हों, वो सब तो जेल में हैं। और ये सब इस तरह माल जमा करके और एम्पायर खड़ा करके ऐसे ही बैठे हुए हैं, आज़ाद घूम रहे हैं। तो वो इस तरह की खिदमतें करते हैं, आपके मफादात का सौदा करते हैं, अपना एम्पायर बचाते हैं। इस वक्त इनकी पहली प्रायोरिटी वही है कि जो जमा कर रखा है उसे बचा लो। तो अब कौम सेकुलर हिंदू ये देख रहा है कि आप बार बार उसी मौलवी से दांव खाते हो जो आपको बेच रहा है और फिर उसी के पीछे हो, और वो दूसरी तरफ अपनी कौम में ठगा हुआ महसूस किया जा रहा है, उसको वहाँ बेइज्जत किया जा रहा है कि देखो तुम उनका मौलवी तो हमारे साथ खड़ा है और तुम उनकी हिमायत में जाते हो बचाने मुसलमान को और उसकी मदद कर रहे हो। तो उसने देखा कि अब मुसलमान तो सुधरने से रहा, हम ही अपने को किनारे कर लें। ये बहुत समझ लिए कि फ़िक्रअंगेज़ बात है। अमान भाई, ये तो आपने सियासी क़यादत की बात किया, यकीनन मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मैंने शुरुआत किया था शिया मुसलमानों की हालत ज़ार पर। आप गहरी नज़र रखते हैं हर समाज पर, शिया मुसलमानों के यहाँ जो खैरात, सदक़ात, दीगर चीज़ें यानी जो इमदाद के मरासिम हैं, वो औक़ाफ़ हो, खुम्स हो, ज़कात हो, इदारे हों। मिसाल के तौर पे तंज़ीमुल मकातिब एक बड़ा इदारा है, ग़ुलाम अस्करी अल्लाह मकामू, गांव-गांव जाकर उन्होंने बाकायदा उसको कायम किया है, बुज़ुर्गान ने कायम किया है। दीगर इदारे आप देख लें, औक़ाफ़ का जो पूरा मामला है, मरहूम डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने आपके शहर लखनऊ में जो है एरा मेडिकल और कॉलेज और ये वो, इतनी तमाम चीज़ों के होने के बावजूद हम वहीं पे वहीं क्यों हैं? बल्कि उससे बदतर आप कह रहे हैं, ख़ुद आपने हेडिंग कहा कि इस वक्त शियों के ज़वाल होने की आखिरी है। देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि ये सब के लिए आखिर में आफ्टर ऑल आप अगर आएंगे तो कौम के उन सरमायादारों को या अहले सरवती हजरात को तो ज़िम्मेदार करार देंगे जो आँख बंद करके ये नहीं देखते हैं कि हमारा पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है और कौन कर रहा है। एक तो बुनियादी गलती यही है कि जो काम जिसका है उससे लेना चाहिए। आप मेडिकल कॉलेज के लिए और इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए क्यों मौलवी को पैसा दे रहे हो? मेरा सवाल तो उन लोगों से है, भाई आपको हौज़ा इल्मिया कायम कराना हो तो आप शौक़ से दो मौलवी को पैसा। अगर आपकी कौम में प्रोफेसर, डॉक्टर ना हो, IAS IPS, खैर हम अभी दो ही चीज़ों पे हैं कि आपने दो ही की बात की, मेडिकल कॉलेज और तालीम की, एजुकेशन स्कूल की, कॉलेज की, तो इन्हीं दो पे बात हम कर रहे हैं कि अगर ये काम मुखलिस कौम के डॉक्टर को मेडिकल कॉलेज के लिए दिया जाता और उसके साथ तो वो कम पैसे में भी चलाता और जो आपका एजेंडा होता उसको भी फॉलो करता।
आपने बुनियादी गलती तो यही की कि मौलवी से वो काम लिया, यानी आप सुनार का काम लोहार से ले रहे हो, लोहार का काम सुनार से ले रहे हो, तो गलती किसकी है? अच्छा, मौलवी को कोई खौफ नहीं है, जब अल्लाह का नहीं है तो कौम का क्या होगा? भाई वो तो जान रहा है कि आप आज हमसे नाराज़ होगे, दूसरे मौलवी के पीछे नमाज़ पढ़ोगे, हमसे नाराज़ होगे, दूसरे से निकाह पढ़वाओगे। इलेक्शन उसे लड़ना नहीं है, फिर भी आप उसके कहने पे अब बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद वोट नहीं देता उमूमन मुसलमान मौलवी के कहने पे, लेकिन तासुर तो यही होता है। भाई आप जब उनको अलाउ किए हो, किसी कौम का आदमी जो इलेक्शन लड़ रहा है तो आता है, भले ही वो साधु इलेक्शन लड़ रहा होगा तो आएगा, या पादरी अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो खुद आएगा, लेकिन इलेक्शन जो नहीं लड़ रहे हैं वो पादरी या वो गिरंथी या वो साधु, वो किसी कन्वेंसिंग में नहीं आते हैं, किसी इलेक्शन में आप दिखा दिए। लेकिन अमान भाई एक मौलवी जाता है तो हमारी कौम क्यों बर्दाश्त कर रही है सर? यकीनन अमान भाई कौम हमारी क्यों बर्दाश्त कर रही है, बहुत अहम बात आपने कहा, जिसकी जो सलाहियत हो उसको दिया जाए। एक चीज़ और देखी जा रही मुल्क हिंदुस्तान में जो मेरी नज़र है, मिसाल के तौर पे मौलवी से हट करके भी मोहतरम अमान अब्बास साहब के हवाले अगर कोई काम कौम सुपुर्द करती है, एक टेररिस्ट बनती है, एक तंजीम बनती है, लोग उससे जुड़ते हैं और आखिर में ये देखा जाता है वो टेररिस्ट वो जमात जो है सिर्फ अमान अब्बास साहब की बन के रह जाती है। देखिए, इसके ऊपर आप तो एक अरसे की बात कर रहे हैं। अभी जब बिल्कुल शुरू में कुछ उलमा, क्या वही मौलवी हजरात इस तरह के और तुलाबा थे उसमें बेशतर, वो अमामे वगैरह लगा के बीजेपी के एक जलसे में चले गए थे तो हंगामा मचा। मैं मुख्तसरन उसे वो कर रहा हूँ कि उसमें यह हुआ कि क्या किया जाए, और एक जलसा हुआ लखनऊ में गांधी भवन में, तो मुझे वहाँ बोलना नहीं था, ज़रा देर से पहुँचा था, लेकिन फिर भी बार बार स्टेज से इसरार हुआ कि कुछ बोल दिए, तो मैंने जाके एलानिया तकरीर की थी। जो बात अभी आप कह रहे हैं उसका हल और जवाब भी है वही, कि मैं 48 घंटे में कौम के हालात सुधार दूंगा, जो ये हालत ज़ाहिर है, और नहीं तो अखबार बंद कर देंगे। एलानिया तकरीर की थी तो, लेकिन उसमें एक उसूल पे चलना होगा कौम को, पिक एंड चूज का मसला नहीं होगा। क्या कहना? ये नहीं कि जो 500 रुपये पे बेचारा कौम की बेइज्जती करा रहा है या कौम के मफाद को बेच रहा है, उस पर तो आप यहाँ आके बैठ गए उसके खिलाफ वो करने, और जो बीघों में और करोड़ों में ले रहा है कौम के मफाद बेच रहा है उसको छोड़ दो। मैंने एक नाम भी लेके मिसाल दी थी कि जैसे उस वक़्त मौलाना सैफ अब्बास का चल रहा था कि शिराजियत फैला रहे हैं कौम में, तफरीक़ा और शियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे, तो हमने कहा कि भाई देखिए आप चलो और जो उन्होंने एम्पायर खड़ा किया उस पर कौम अपना कब्ज़ा कर ले। तो जब ऐसे चाहे वो कोई भी उलमाए सू में आता हो, उसे ये मालूम हो जाएगा कि अगर हम कौम के मफाद और कौम के जज्बात के ख़िलाफ़ जाके और दीन ईमान का सौदा करके किसी से पैसा लाएंगे और कौम वापस छीन लेगी, तो वो बेवकूफ़ है कि वो फिर आगे ऐसी जुर्रत करेगा। लेकिन ये काम सबके साथ फिर एक सिरे से होना चाहिए। ये नहीं कि सैफ अब्बास के साथ हो यूनिटी के लिए ना हो, सैफ अब्बास के साथ हो और शिया कॉलेज के लिए ना हो, या मतलब एक मैंने मिसाल दी, या तंजीमुल मकातिब जैसे अभी आप उनका जिक्र कर रहे थे उनका ना हो, है ना। तो एक 48 घंटे अगर एक एक को लोगे चलो कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं बहुत से बहुत हर जगह हर शहर में जो ऐसे काम लोगों ने किए हैं वहाँ आप 48 घंटे में पोजीशन ले लो जाके, अभी हालात सुधर जाएंगे 2 मिनट में।
लेकिन उसके लिए कौम को एक फैसला कंक्रीट करना पड़ेगा ना। अभी क्या चल रहा है कि सारे चोर अंदर अंदर मिले हुए हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कौम को गिरोहों में बांट दिया है। असल बुराई यहाँ है। अब मान लिए जो सैफ अब्बास के साथ चरा मरी में लगे हुए हैं 4, 6, 8, 10 लोग है ना, जो भी हैं, वो उनके गुर्गे ये फैलाते हैं। क्या मैं वही थोड़ी हैं, कल्बे जवाद साहब के यहाँ भी तो खा रहे हैं लोग, शाह खालिद भी तो लुट रहा है, तंजीम भी तो खा रहे हैं। अब बाकी जो लोगों का गुस्सा मान लिए सैफ अब्बास के लिए वो ठंडा हो जाता है। अब शाह खालिद का मान लिया आता है तो कहते हैं मैं वहाँ उनके यहाँ नहीं है। तो पिछले एक प्रोग्राम में मैंने तभी कहा था कि ये बात जब शामिल ने बोली तो उसने कहा भैया चलो ये बात हम नहीं करें, ये सब कॉमन है, सबको मालूम है। तभी तो शामिल ने बयान दिया था कि भैया आके पहले हमारा जांच कर लो फिर हम तुम्हारे क्या आते हैं। बात आज तक वहीं फंसी हुई है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। अब आप सोच लिए कि मेरा तज्जिया सही है कि गलत है। 48 घंटे में हालत ज़ाहिर सुधरेगी, 48 घंटे में। यकीनन अमान भाई, जो मुनाफिकत का इस वक्त ज़माना शिया समाज में है, और जैसा कि आपने कहा कि शिया मुसलमान ज़वाल की आखिरी मंजिल पे हैं, मेराज पे हैं। अगर इसे बेहतर बनाना हो, ये मुनाफिकत ख़त्म करनी हो, तो आप क्या मशवरा देंगे? कैसे इसे बेहतर बनाया जा सकता है? मुल्क हिंदुस्तान से कैसे लोगों को जोड़ा जाए? क्या किया जाए कि ये जो यकीनन एक बड़ी वजह है कि अमान अब्बास साहब को कोई खौफ नहीं है, चाहे वो इमाम का माल लूट रहे हैं, उनको ये पता है कोई मेरे ख़िलाफ़ बोलने वाला नहीं है, और अगर बोलेगा तो ये कह दिया जाएगा अरे वो तो अली अब्बास वफ़ा साहब सबके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दें, उनकी कोई वो कह के उन्हें काट दिया जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त आप एक एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, रोज़नामा एडिटर के आप मुदीर भी हैं, समाज पर गहरी नज़र भी रखते हैं, आप बताएं किस तरह से हम एक हो सकते हैं और इन तमाम मामलात को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, मैंने बताया कि इसके लिए कौम को बेदार होना पड़ेगा। एक बार मैंने जवाद नकवी के खिलाफ जब उसको एक्सपोज कर रहे थे तो मैंने ये बात लिखी थी कि ज़िंदा कौमें जो हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी कौम है ना, हम ये कहते हैं आप उलमा की इज़्ज़त ना करो, हमसे ज़्यादा उलमा की इज़्ज़त कौन करेगा। और हम लोग अपने उलमा की इज़्ज़त ही तो करते थे, लेकिन वो उलमाए हक़ थे। अब क्या है, फिर भी ज़िंदा कौमों के सामने से मिसाल गैर शियों में भी आपके सामने है, सिर्फ आपको उस नज़र से देखने की ज़रूरत है। आप देखो तो मैंने एक मिसाल दी थी कि मान लिए कि हिंदू अहले उनूद हैं, वो भी अपने साधु संतों की बेपनाह इज्जत करते हैं, पैसा भी देते हैं, पैर भी पूछते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जिस दिन उन्हें पता चलता है कि ये धर्म या कौम के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा है, 1 मिनट नहीं लगाते हैं उसके पोस्टर फाड़ने पे, उसके मठ पे हमला करने में, उसको काफिर किरदार यानी आफ्टर ऑल जेल भिजवाने में, समझ रहे हैं। और फिर एक आदमी भी उनकी हिमायत में नहीं खड़ा होता है। फिर उसके बाद 4 नमूने तो मैंने नाम लेकर बताए थे अभी 4 राम राम रहीम और 2-4 साउथ इंडिया के थे नाम से। मतलब कहने का मतलब है सर, ये जो राम मंदिर की तामीर है उसके चंदे में भी बहुत मुसलमान ने आवाज़ नहीं उठाई है, हिंदू लोगों ने आवाज़ उठाई। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कि मैंने बताया कि यही अमल अगर शिया कर लें, हाँ सारे लोगों का वो करें, लेकिन ये सब चक्करों में ना आए, गिरोहबंदी से ऊपर उठें और हक को मेयार बनाएं। कोई किसी भी ग्रुप से या हमारी पसंद हो सकती है अलहदा, हर आदमी को आके कि मुझे मजलिस कल्बे जवाद साहब की पसंद है तो मैं उनके साथ हूँ, मुझे मजलिस किसी की पसंद है मैं उनके साथ हूँ, या यूँ भी मैं किसी से ज़ाती मरासिम जिससे। लेकिन अगर कोई कौमी मामले की बात आएगी तो फिर एक ही मेयार होगा। हाँ भाई, हमारा कहना यह है, इस बार हमने कल्बे जवाद साहब का इसलिए कहा कि जब ये बात बताया ना कि ये जो कमीनेपन की बातें फैलाई जाती हैं, बदकार और बदउनवान
आलिमों के तरफ से वो उनके कानों में भी पहुंची हैं। तभी उन्होंने जुमे के खुतबे में ये कहा था कि भाई इस घर के अलावा मेरा कहीं घर दिखा दो, मेरी कहीं ज़मीन जायदाद दिखा दो, समझे, तो वो तुम ले लो, उस पर कब्ज़ा कर लो, या मुझे बताओ, मैं ये भी छोड़ देता हूँ जुमा हफ्ता जो पढ़ाते हैं जुमा और मेंबर। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात लेकिन कौम को, पढ़े लिखे लोगों को ख़ास तौर से और नौजवान तबके को सोचना चाहिए कि एक एजेंडा लेके उठे, अपना कायद एक लेके चले सामने और सबका मुहासबा सिरे से कर ले। कुरा डाल ले कि भाई पहले किसका होगा, या जो खुद ऑफर करे कि भाई पहले हमारा इदारा जांच कर लो, पहले वहाँ चले जाओ, या कुरा डाल लो जो कौमी इदारे हैं। अब आप देखो, इसीलिए लोगों ने वफ़ कराना बंद कर दी कि अगर दूसरों ही को खाना है तो हमारी औलादे खा ले, क्या बुरा है। या जो क्या कहते हैं नए लोग सामने नहीं आ रहे हैं। भाई आप देखिए कि जो सलाहियत और वो था ज़हानत कल्ब सादिक साहब के पास, तो इतनी तवील ज़िंदगी भी मिली और मौका भी मिला उन्हें, अल्लाह ने दिया, तो क्या एक ही यूनिटी और एक ही इरा पे इक्तिफा हो जाता? कम अज़ कम 10-10 मेडिकल कॉलेज खुल चुके होते उनकी ज़िंदगी में और 10 यूनिटी हो चुके होते। लेकिन वो क्या कि एक ही पे लोगों ने तौबा कर ली। डोनर ने विज़िट करने नहीं जा रहा था, हमारा गवाह है अभी उसका एजेंट शबाब आपके यहाँ ही तो रहता है, फ़िदा हुसैन का, वो हमसे आके रोया, मेरा रिपोर्टर भी था कि वो मुझसे नाराज़ है मौलाना कि वो यहाँ आ नहीं रहे। वो कहना हम क्या जाएं, जब वादा पैसा दिया था इस बात पे कि शिया लड़कों का वहाँ डॉक्टरी में फ्री एडमिशन होगा, वहाँ तो एक भी नहीं हो रहा है। तो आगे डोनर ने हाथ बंद कर दिए। तो एक सर थोड़ी हुआ है, जो इदारे चले गए हाथ से, कब्जे पर्सनल कौमी इदारों को ज़ाती बना लिया गया, वो तो एक नुकसान हुआ, आगे का भी हो गया उससे, कि आगे वो दर बंद हो गए। लोग डरते हैं पैसा दे। सर यकीनन ये कौम को बेदार कैसे, क्या कोई आप ऐसा रास्ता बनाएंगे कि पूरे मुल्क के हिंदुस्तान से ओखला के सहाफ़ियों के पढ़े लिखे लोगों की एक टीम बनाई जाए, उसके बाद जो ये बेदारी, इसलिए कि ऐसे तो कौम नहीं उठने वाली। देखिए एक बात आप नोट कर लिए, और कहीं किसी तहरीक पे भी उसको इतलाक़ करके देख लिएगा। जो मेरा 30 साल का तजुर्बा है सहाफ़ी लाइन में, दुनिया की कोई भी तहरीक बग़ैर दानिश्वर तबके के जुड़े कामयाब नहीं हो सकती है। वलवले और जोश तो हो सकते हैं और सड़क पे लोग आ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। तो मेरा वही कहना है कि अगर आप शियों की हालत ज़ार को सुधारने की तहरीक चलाना चाहते हैं, और ये काम तहरीकी से तय होगा, एक आध आदमी के उससे नहीं होना है, तो दानिश्वर तबके को मैदान में आना होगा, महल्ले महल्ले जाके जलसे करना होंगे, उसके बाद एक बड़ा जलसा हो, उसमें जो ज़ाहिरी आपके साथ आएगा, जब एजेंडा फैल जाएगा कि ये लेके नौजवान निकले हैं, तो जो उलमाए हक़ हैं वो भी आपके साथ आएंगे, बेदाग आलिम आएगा आपके साथ, जो बेदाग नहीं है वो उसमें पीछे से साजिशें करेगा, तोड़ने की, फिलाप करने की हो वो, अब वो उसी में तय हो जाएगा मसला। जो आपके साथ आए आलिम समझ लिए बेदाग है, नज़र उस पर भी रखिए, अमल में तय हो जाएगा। और सबसे पहले जो रिनाउंड कौमी इदारे जो तय हैं कि मुस्तहकम के हाँ भाई ये कौमी इदारे हैं, उन पे तो फ़ौरन कार्रवाई हो जाना चाहिए, अगर कौम को अपना वजूद बचाना है। ये आप समझ लिए, ये बहुत ख़तरनाक दौर में आप दाखिल हो रहे हो। नाजरीन, बहुत अहम बात मोहतरम अमान अब्बास साहब ने कहा। वक्त यकीनन हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम, लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं मोहतरम अमान अब्बास साहब का। इंशाअल्लाह फिर SNN चैनल पर इसी मौजू पर मैं मोहतरम अमान अब्बास साहब के तख़य्युलात और तसव्वुरात
आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बहुत अहम बातें की हैं कि दानिशवरान कौम को, पढ़े लिखे नौजवानों को, बुज़ुर्गों को आगे आना होगा और जो कौमी इदारे हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं, माल इमाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी होगी। अब अगर वो आवाज़ बुलंद की जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की मुखालफत कर रहे हैं। जिस दिन हम आपने ये जहन बना लिया, ये गौर कर लिया, ये सोच लिया कि ये जो इदारा है ये इमाम से मंसूब है, ये कौमी इदारा है, किसी की मिल्कियत नहीं है। आज सबसे बड़ी बात यही हो रही है, जो हमारे कौमी इदारे हैं वो ख़ानदानी इदारे बन के रह गए हैं। मोहतरम हमारे अब्बास साहब ने एक बहुत बड़ा जुमला कहा, जो चीज़ें बन गई हैं, जिन लोगों ने मदद की है, अब वो डरते भी हैं आगे मदद करने से, यानी जब तक सही अफराद, सही लोग नहीं खड़े होंगे। और एक आखिरी बात, यकीनन ये कहा जाएगा कि अली अब्बास वफ़ा शियों के हालात को बेहतर बनाने के लिए उठे हैं, किसी पे भी कमेंट कर देते हैं। मोहतरम अमान अब्बास साहब भी रोज़नामा सहाफ़त में एक ज़माने से तहरीर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, यही कहा जाता था, लेकिन कतरा कतरा समंदर होता है। अमान अब्बास साहब बोल रहे थे, आज अली अब्बास वफ़ा बोल रहे हैं। हर सहाफ़ी अपनी रियासत, अपने स्टेट से जब बोलना शुरू करेगा, उसके बाद कौम के नौजवान, कौम के दानिशवरान उठेंगे तो इंशाअल्लाह शियों की हालत ज़ार बेहतर हो सकती है। इसलिए कि हमारा इमाम, हमारा वारिस पर्दे गैब में है, जो हब पर नज़र करम बनाए रखे हुए। नाज़रीन, इसी तरह इंशाअल्लाह मैं मुख्तलिफ़ वकला का, दानिशवरान कौम का, शिया मुसलमानों की हालत ज़ार पर आपकी खिदमत में उन्हें रूबरू कराता रहूँगा। मोहतरम अमान अब्बास साहब के साथ अब मैं अली अब्बास वफ़ा आपसे चाहूँगा इजाज़त। इसी तरह देखते रहें SNN चैनल पैगाम हक़, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।